बीजेपी सीटों के नाम फाइनल करने वाली, उम्मीदवारों के नाम तय करने वाली और नॉमिनेशन फाइल करने के मामले में दूसरी पार्टियों से बहुत आगे निकल गई। आज बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी आ गई। इस लिस्ट में 12 नाम हैं। अब तक बीजेपी कुल 83 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। आज जो दूसरी लिस्ट आई उसमें सबसे पहला नाम मैथिली ठाकुर का है। मैथिली ठाकुर बिहार में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं। उन्होंने कल ही बीजेपी ज्वाइन की थी और आज बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से टिकट दे दिया। मैथिली ठाकुर के अलावा छपरा से छोटी कुमारी को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। फॉर्मर आईपीएस आनंद मिश्रा बक्सर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जबकि मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को उतारा गया है। क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा नॉमिनेशन भी बीजेपी की तरफ से फाइल हुए। बीजेपी के करीब 40% कैंडिडेट पर्चा भर चुके हैं। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट से नामांकन किया। विजय सिन्हा का नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, एचएम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। विजय सिन्हा लखीसराय से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। आज जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट की खास बात यह कि जेडीयू ने 57 में से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। पिछले इलेक्शन में डुमराव सीट पर जेडीयू ने अंजुम आरा को टिकट दिया था, लेकिन इस बार यहां से राहुल सिंह को मैदान में उतारा है। जेडीयू ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए जिन पर चिराग पासवान दावा कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर सोनबरसा से नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को टिकट दिया है। चर्चा यह थी कि सोनबरसा सीट चिराग पासवान के खाते में गई है, लेकिन नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को कल ही सिंबल दे दिया। आज उनका नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में आ गया। सोनबरसा से रत्नेश सदा 3 बार जीत चुके हैं। इसी तरह राजगीर, एकमा, मोरवा और गायघाट सीटों पर भी चिराग का दावा था, लेकिन नीतीश कुमार ने आज राजगीर से कौशल किशोर, एकमा से धूमल सिंह और गायघाट से कोमल सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया। गायघाट से जिन कोमल सिंह को जेडीयू ने मैदान में उतारा है, उनकी मां वीणा देवी चिराग की पार्टी एलजेपी की सांसद हैं, जबकि पिता दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं। वैशाली जिले की राजापाकर सीट पर भी चिराग दावा कर रहे थे, लेकिन यहां से नीतीश कुमार ने महेंद्र राम को टिकट दे दिया। महेंद्र राम पिछली बार आरजेडी के उम्मीदवार से सिर्फ 1,500 वोटों के अंतर से हारे थे। आज टिकट मिलने के बाद महेंद्र राम ने कहा कि ये डर तो था कि कहीं उनकी सीट चिराग पासवान के खाते में न चली जाए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा था। उनके साथ इंसाफ हुआ। होता है, यहाँ सभी प्रत्याशी को होता है, लेकिन हम लोग थे कि माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफ नहीं करेंगे। मान लीजिए ठीक है, पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय चिराग जी के उम्मीदवार लड़े थे, तो उनके उम्मीदवार तो वहाँ तीसरे नंबर पर थे, तो जो सीट का जो शेयरिंग बनता है वो हम लोग के ही कोटे से बनना था। और उनके दावे का आधार क्या था? वहाँ से लोकसभा के सांसद हैं वो, इसलिए? बिल्कुल, लोकसभा के सांसद है, इसीलिए उनकी चाहत थी कि यह सीट हमको मिले, लेकिन उम्मीदवार तो पिछले बार भी उनके तीसरे नंबर पर थे वहाँ। तो फिर आपने क्या किया? क्या नीतीश कुमार तक ये बात पहुँचाई? कैसे ये मामला सुलझा? ये नेतृत्व का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के नेतृत्व ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। राजापाकर ही नहीं बल्कि बिहार के और विधानसभा क्षेत्रों में लगा पार्टी को कि ये सीट हमारा रहना चाहिए, तो माननीय नेतृत्व ने विचार किया है और फिर से हम लोग को उम्मीदवारी देने का काम किया। तो अब तो कोई संशय नहीं है, सिंबल भी मिल गया है? जी जी, कोई संशय नहीं। हालांकि शाम होते होते चिराग पासवान ने भी अपने 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। चिराग की पार्टी कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें से 14 पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान चिराग ने आज कर दिया। नोट करने वाली बात है कि इन 14 में से सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार एनडीए ने जीती थी। गोविंदगंज पर पिछली बार बीजेपी का उम्मीदवार जीता था, लेकिन इस बार यह सीट बीजेपी ने एलजेपी के लिए छोड़ दी। चिराग ने गोविंदगंज से अपनी पार्टी के बिहार अध्यक्ष राजू तिवारी को मैदान में उतारा है। इसी तरह पिछले इलेक्शन में परबत्ता सीट जेडीयू के डॉक्टर संजीव ने जीती थी। डॉक्टर संजीव पिछले कुछ सालों से आरजेडी के कांटेक्ट में थे, इसलिए उनका टिकट कटना तय था।
ये सीट जेडीयू ने चिराग की पार्टी के लिए छोड़ दी। इन 2 सीटों के अलावा चिराग पासवान ने आज जिन 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उन सब पर पिछले चुनाव में एनडीए की हार हुई थी। वैसे चिराग पासवान इसलिए भी परेशान है क्योंकि नीतीश कुमार चिराग की पार्टी के नेताओं की तरफ भी धीरे धीरे चारा फेंक रहे हैं। 5 दिन पहले 10 अक्टूबर को प्रमोद सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन की और आज नीतीश कुमार ने प्रमोद सिंह को रफीगंज से टिकट दे दिया। प्रमोद सिंह ने कहा उन्हें पार्टी जरूर बदलनी पड़ी, लेकिन अभी वो एनडीए में ही है, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रातों रात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एलजेपी, जेडीयू, भाजपा, हम और आरएलएम सब एक है, एनडीए के हम परिवार हैं पहले से। और ऐसा कोई बात नहीं है कि हम पार्टी का सिर्फ ये सदस्यता चेंज हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप हैं तो उम्मीदवार एलजेपी के, लेकिन बस सिंबल है जेडीयू का? नहीं, एक हमारी मतलब एनडीए के रफीगंज विधानसभा का जो सीट है वो जेडीयू के खाते में गई है। तो कब ज्वाइन किया आपने जेडीयू? 10 तारीख को। जी, कुछ दिन पहले। जी, तो अभी सिंबल मिल गया? जी, सिंबल मिल गया। तो रफीगंज से अब चुनाव लड़ेंगे? जी, जी, चुनाव लड़े। चिराग पासवान ने सीटों को लेकर जिद जरूर की, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार का अनुभव उन पर भारी पड़ा। जिद तो उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे थे, उन्हें भी कोई फायदा नहीं हुआ। कल रात 12 बजे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए, लेकिन आज दोपहर 12 बजे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा ऑल इज वेल। असल में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। उन्हें सीटों की संख्या पर तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सीटों के चयन को लेकर अड़े हुए थे। खासतौर पर महुआ और सासाराम सीटों पर वो दावा कर रहे थे। पता ही चला कि उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट से अपने बेटे दीपक प्रकाश को और सासाराम सीट से अपनी वाइफ स्नेहलता कुशवाहा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने साफ बता दिया कि सासाराम सीट पर तो बात हो सकती है, लेकिन महुआ सीट चिराग की पार्टी के खाते में गई है, इसलिए महुआ पर दावेदारी छोड़नी होगी। कल रात ही धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी उनसे बात करने के लिए गए। उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने। फिर अमित शाह ने उन्हें बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आए, अमित शाह से मिले और फिर उनके तेवर बदल गए। कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। अब उस तरह की घोषणा तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन उस विषय पर विमर्श हुआ।